हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KD सुपर 30 क्लासेस में। एक हाइट एंड डिस्टेंस का नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। कहता है क्वेश्चन कि टेलीफोन खंभे की लंबाई, टेलीफोन खंभे की लंबाई, पहले गौर से देखिए। एक टेलीफोन है, उसकी खंभे की लंबाई, उसकी छाया की लंबाई का, छाया की लंबाई का ABC, छाया की लंबाई का 1/√3 गुनी है, तब प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। तब प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें, यही ना कह रहा है। देखिए तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि AB खंभे की ऊंचाई है। देखिए लंबाई लिखिए या तो ऊंचाई लिखिए, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। BC छाया की लंबाई है, या तो BC छाया, मान लेते हैं इसको हम x, BC छाया x मीटर है, x मीटर, x ही मान लेते हैं, x है, BC छाया x है, ई वाला कितना है, x है। तो प्रश्न से देखिए क्वेश्चन में कह रहा कि छाया की लंबाई जो है कितना गुनी, छाया की लंबाई का 1/√3 गुनी है। तो ये जो छाया है मेरा x गुना 1/√3 बराबर x/√3, इतना आ गया। तब कह रहा क्वेश्चन कि प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो उन्नयन कोण इस जगह से होगा, चलिए tan C बराबर देखिए हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। जो लंब निकला मेरा ये कितना निकला, x/√3 बटे x, आधार x है और ये x/√3 हो गया। अब एक बात देखिए, ये मेरा tan C है, तो tan C बराबर x/√3 गुना 1/x, x से x कट गया, यहां से tan C बराबर 1/√3, tan C बराबर tan 30 डिग्री, tan से tan कट गया, बचा मेरा कितना 30 डिग्री लिखेंगे। अतः क्या कह रहा है क्वेश्चन में, प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, अतः प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, स्रोत का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अतः प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। चलिए इस सवाल को आप उतार लीजिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, चलिए बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहता क्या है, कहता है कि 1.75 मीटर लंबा प्रेक्षक 25.75 मीटर ऊंची दीवार से 24 मीटर दूरी पर है। प्रेक्षक की आंख पर दीवार की चोटी का उन्नयन कोण ज्ञात करें। प्रेक्षक की आंख की चोटी का दीवार का उन्नयन कोण ज्ञात करें। देखिए बात को समझिए पहले, एक इस प्रकार से दीवार है, या क्या चीज है वो, दीवार इतना मीटर है 24 मीटर दूरी पर। देखिए ये दीवार की हाइट जो दिया है टोटल दिया हुआ है, और यहां से यहां दिया हुआ है एक चीज, क्या दिया है, दीवार से दूरी है 24 मीटर, ये दिया है 24 मीटर, और प्रेक्षक की हाइट दिया है 1.75,
इस जगह पे एक प्रेक्षक है, इसकी हाइट दिया है, तो उसका आंख जो होगा इसके साथ मिलाया है वो इसके साथ, यहां से ई 24 है तो ई भी 24 होगा। ई वाला जितना बड़ा है ई वाला भी होगा। इसका नामांकन कर देते हैं, ए बी सी डी ई। प्रेक्षक की हाइट दिया है 1.75, अगर यदि 1.75 ई है तो ई भी होगा 1.75। टोटल हाइट इसका दिया हुआ है, कितना दिया है सर? 25.75। 25.75 मीटर में ई भी मीटर में, ई भी मीटर में। तो हमको इसका पूछा है, क्या पूछा है? दीवार की चोटी का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। एक बात देखिए, ई इसलिए इतना ही होगा क्योंकि ई जो है इसका, मेरे हाइट जितना है, सामने से जो चीज खंबा खड़ा है उतना ही होगा ना, ई वाला तो होगा। अब हमको पूछा इसका उन्नयन कोण, तो बड़ी आसानी से अगर यदि हमको ए ई का मान मालूम हो जाए तो देखिए सबसे पहले बात लिखेंगे, यहां सॉल्यूशन दिया है ए बी बराबर कितना दिया है? 25.75 मीटर, और दिया है बी सी बराबर डी ई बराबर 24 मीटर, और एक चीज दिया है डी सी बराबर बीई बराबर 1.75 मीटर। बस इतना ही दिया है कि ना। अब देखिए इसे हम बना भी सकते हैं। एक चीज और निकालना पड़ेगा हमको, क्या चीज? ए की हाइट। तो देखिए, तो ए बराबर ए बी घटा, ए बी में हम लोग घटा देंगे किसको? बीई को, तो बीई घटा देंगे तो ए बी का हाइट है देखिए 25.75 घटा 1.75, 75 में 75 खत्म, 24 ई बच जाएगा मेरा 24। तो ई वाला मेरा जो निकला 24 निकल गया। कितना निकला? 24। अब तो 10D बराबर यहां से लेते हैं हम 10D इकाई के उन्नयन कौन पूछा? 10D बराबर, तो क्या हो जाएगा? ए बटे डी ई, लंब बटे आधार। ठीक है, तो 10D का डी ई रहने देते हैं इधर। ए का मान देखिए निकाले हम लोग 24 मीटर, बटे में यहां भी मीटर दे देंगे, यहां मीटर रहेगा, बटे में भी 24 मीटर। कैसे? डी ई की लंबाई 24 है, क्या कि बीसी की लंबाई जो होगा वही डी ई की होगा। मीटर से मीटर गोइंग 24 से 24 है का 24, यहां से डी बराबर 1, 10D बराबर, अर्थात 10D बराबर 10 में ही खोजो, 45 डिग्री का मान 10 10 टन टन आ गया, तो D बराबर 45 डिग्री आ गया। लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे सर? कहता है कि परीक्षक की आंख का शिखर का चोटी का उन्नयन कोण, अतः दीवार की चोटी का उन्नयन कोण, अतः दीवार की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। दीवार की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप वीडियो को रोक करके उतार लीजिएगा। जिस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, कोई भी चीज बारीकी से सब वीडियो आप देखिए। पीछे का वीडियो अगर यदि नहीं देखे हैं तो देखिए जा करके, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में नहीं मिले तो वीडियो में जाकर के आप सर्च कीजिए हाइट एंड डिस्टेंस बाय केडी सर या केडी सुपर 30 क्लासेस, सारा वीडियो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा तुरंत से। चलिए देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का था, एक मीनार जमीन पर उद्दग्र खड़ा है। एक मीनार जमीन पर उद्दग्र खड़ा है। मीनार के पाद से 15 मीटर दूर एक बिंदु, 15 मीटर दूर एक बिंदु पर जमीन की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जमीन की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की हाइट क्या होगा, मतलब ऊंचाई। देखिए सबसे पहले एक मीनार हम लोग बनाते हैं। इस प्रकार से मीनार है,
जमीन की दूरी दे दिया है 15 मीटर, ई वाला कौन दे दिया है वो 60 डिग्री फिक्स पहले कर दिया है, ए बी सी। तो मतलब ये हाइट पूछ रहा हमको, ए बी की हाइट नहीं, तो ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, इसके बाद माना कि ए बी मीनार है, ए बी मीनार है, तो हमको हाइट पूछा है तो यहां लगा देंगे 10 सी बराबर, 10 सी बराबर हो जाएगा लंब बटे, क्या हो जाएगा सर, लंब बटे आधार। एक बात देखो 10 सी बराबर लंब, लंब का मान कितना है ए बी, ए बी का ए बी ही रहने दो, बी सी, बी सी का मान आधार है, आधार का मान कितना दिया है 15। एक बात बताओ 10 सी, सी के जगह पर हम लोग कितना डिग्री के रख देंगे 60 डिग्री का मान, और 10 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर ए बी बटे 15, नीचू नहीं कुछ तो एक कोना कोनी कर दो गुना, यहां से ए बी बराबर 15√3 लिखेंगे। अतः क्या बात है कि मीनार की ऊंचाई न, अतः मीनार की, अतः मीनार की ऊंचाई कितना है 15√3 मीटर है, 15√3 मीटर है, समझे ना बात को। फिर से देखिए कहता है एक मीनार जमीन पर उद्दग्र खड़ा है, ए बी उद्दग्र खड़ा है मीनार के पाद से, मीनार के पाद से मतलब यहां से 15 मीटर दूर, 15 मीटर दूर, 15 मीटर दूर एक बिंदु पर जमीन की चोटी का उन्नयन कोण, एक बिंदु पर जहां से 15 मीटर गया वहां एक बिंदु पर चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो मीनार ही वाला है, तो हो गया ना ए बी निकला, तो मीनार की ऊंचाई निकल गया है। अगर यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। देखिए ये वीडियो सिर्फ 10th क्लास में ही नहीं, आप कंपटीशन का भी बच्चे हैं तो कंपटीशन में भी पूछता है इस सवाल, सब चीज में पूछता है, आप इस सब चीज को देखिए, बारीकी बारीकी से समझिए। इसका अगर यदि ट्रिक आप पढ़ना चाहते हैं तो ट्रिक भी हम बताएंगे। देखिए इससे सवाल जैसे पूछा डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं, डायरेक्ट आंसर ऑप्शन के साथ, वो सब चीज भी एक दिन बताएंगे। आप वीडियो को बरकरार सब चीज देखते रहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए बच्चों चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में कहता क्या, चौथा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक मीनार के पाद से 20 मीटर दूर स्थित एक मीनार के एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की, इसमें भी हाइट पूछ रहा है, इसमें भी हाइट पूछ रहा है। जरा देखिए क्वेश्चन को समझिए। एक मीनार है जिसकी पाद से 20 मीटर दूर स्थित, तो 20 मीटर का दूर स्थित है कि चोटी का उन्नयन कोण दे दिया है, यहां कितना दिया है 30 डिग्री मान लेते हैं, ए बी सी, चोटी का उन्नयन कोण 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, इस वाला हमको ज्ञात करना है ना। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और कुछ नहीं, माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है। चलिए तो समकोण त्रिभुज ए बी सी से, समकोण त्रिभुज ए बी सी से, तो यहां से मेरा हो जाएगा 10 सी बराबर लंब बटे आधार। देखिए 10 सी लंब का मान कितना है ए बी बटे बी सी, 10 सी, सी का मान हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री, और ए बी बी सी का मान 20, इसका मान होता है 1/√3 बराबर ए बी बटे 20, कोना कोनी गुना करो, √3 ए बी बराबर 20, तो देखिए यहां से हो जाएगा ये ए बी बराबर 20/√3, तो ए बी बराबर
20/√3 गुना √3 ऊपर √3 नीचे। ठीक है, तो ए बी बराबर यहां हो जाएगा 20√3/3 ना। चलिए ठीक है, आप क्या करेंगे, एक काम कीजिए, इतना लंबा नहीं होता। अगर यदि आप ई भी आंसर लिख सकते हैं या तो आप गुना करके लिख सकते हैं। तो 1.73 अगर यदि इसका मान रख दें, √3 का जो वैल्यू होता है यहां से, और सस्ता से बन जाएगा ए बी बराबर 20/√3 का मान 1.73 रख दिए हम। चलिए, तो ए बी बराबर दशमलव उड़ाएंगे, ऊपर में चल जाएगा 2 को 0 हो जाएगा 2000/173। अब 173 से अगर यदि भाग देंगे हम 2000 में, तो एक बार में 173, शेष कितना बचा 7, इधर 9, 27 बचा, इधर 0। एक बार फिर देंगे 173, फिर बचेगा कितना 7 0 1, 107 दशमलव देके 0। इस प्रकार से अगर यदि 173 को 3 बार में अगर यदि 4 तिया 12, यहां फिर बचेगा 0 जिसे दशमलव से दिए। 5 बार अगर यदि गुना करते हैं, देखिए 5 तिया 15, हाथ में 1, 7 बचे 35, 1 36, हाथ में 1 5 5 5 5 5 3 8, नहीं 6 बार करके देखते हैं। 6 6 के नहीं, 6 तिया 18 की 8, हाथ में 1, 6 तिया 18 हाथ में 1, फिर बचा यहाँ कितना 7 42 42 1 43 की 3, हाथ में 1 6 6 4 6 और 4 हो जाएगा 10, 1038। बचेगा कितना 2 4 4 कैसे बचेगा, एक तो 45 ले लिए थे 3, तो बचेगा 3 32। इसके बाद इधर पूरा कट्टी कट्टी हो गया, 32 आया, फिर दशमलव देखिए अगर यदि 0 देंगे तो आया क्या बार में, तो 6 बार में, यानी कि आएगा समथिंग ए बी बराबर 11.6 11.6। तो लिखेंगे अतः क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई 11.6 मीटर है। ठीक है, चलिए आप लोग को वीडियो अगर यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।